ये दोनों कबीले आपस में लड़ पड़े। हजूर ने मिंबर पर उन्हें समझाना और चुप कराना शुरू किया, यहाँ तक कि दोनों तरफ खामोशी हो गई। नबी भी खामोश हो गए। उधर मेरा ये हाल था कि सारा दिन भी रोने ही में गुजरा। मेरे इस रोने ने मेरे माता पिता की हालत खराब कर दी थी। वो समझ बैठे थे कि मेरा ये रोना मेरा कलेजा फाड़ देगा। दोनों हैरान और गमगीन बैठे हुए थे और मुझे तो रोने के सिवा और कोई काम ही न था। अंसार की एक औरत आई और वो भी मेरे साथ रोने लगी। हम यहीं बैठे हुए थे जब अचानक रसूले अकरम तशरीफ लाए और सलाम करके मेरे पास बैठ गए। खुदा की कसम, जब से यह बहुतानबाजी शुरू हुई थी, आज तक रसूल मेरे पास कभी नहीं बैठे थे। महीना भर गुजर गया था कि हजूर अलैहिस्सलाम की यही हालत थी। कोई वही नहीं आई थी कि फैसला हो सके। आप बैठते ही पहले तशहुद पढ़ा, फिर अम्मा बाद पढ़कर फरमाया कि ए आयशा, मुझे तेरी निस्बत ये खबर पहुंची है, अगर तू वाकई पाक दामन है तो अल्लाह तेरा पाकीज़गी जाहिर फरमाएगा, और अगर तू किसी गुनाह में आलूदा हो चुकी है तो अल्लाह से इस्तिगफार कर और तौबा कर। बंदा जब गुनाह करके अपने इकरार गुनाह के साथ खुदा की तरफ झुकता है और उससे माफी तलब करता है तो अल्लाह उसे बख्श देता है। आप इतना कहकर खामोश हो गए। ये सुनते ही मेरा रोना धोना सब चला गया, आंसू थम गए। यहाँ तक कि मैं आंसू का एक कतरा भी ना पा सकी। मैंने पहले तो अपने वालिद से दरख्वास्त की कि मेरी तरफ से रसूल करीम को आप ही जवाब दें, लेकिन उन्होंने कहा, वल्लाह, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हजूर को क्या जवाब दूं। मेरी उम्र कुछ ऐसी बड़ी तो नहीं थी और न ही मुझे ज्यादा कुरान हिफ्ज थे। मैंने कहा, आप सब ने एक बात सुनी और उसे अपने दिल में बिठा लिया, जैसे सच मान लिया, और अब अगर मैं कहूँगी कि मैं इससे बिल्कुल बरी हूँ और खुदा खूब जानता है कि वाकई मैं इससे बिल्कुल बरी हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे। हाँ, अगर मैं किसी अमर का इकरार कर लूं, हालांकि खुदा ताला को खूब इल्म है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, तो तुम अभी मान लोगे। मेरी और तुम्हारी मिसाल तो बिल्कुल हजरत अबू यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये कौल है, बस सब्र ही अच्छा है जिसमें शिकायत का नाम ही ना हो, और तुम जो बातें बनाते हो उनमें अल्लाह ताला ही मेरी मदद करे। इतना कहकर मैंने करवट बदल ली और अपने बिस्तर पर लेट गई। बखुदा मुझे यकीन था कि चूंकि मैं पाक हूँ, अल्लाह ताला मेरी बरियत अपने रसूल अल्लाह को मेरे रब सब जरूर मालूम कर देगा। लेकिन ये तो मेरे गुमान में भी नहीं था कि मेरे बारे में कुरान की आयतें नाजिल होंगी। मैं अपने आप को इससे बहुत कमतर जानती थी। हाँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा ये ख्याल होता था कि मुमकिन है कि ख्वाब में अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम को मेरी बरियत दिखा दे। वल्लाह, अभी तो न रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से हिले भी न थे और न ही घर वालों में से कोई घर के बाहर निकला था कि हुजूर पर वही नाजिल होना शुरू हो गई और चेहरे पर वही निशान जाहिर हुए जो वही के वक्त होते थे, और पेशानी मुबारक से पसीने की पाक बूंदें टपकने लगी। सख्त सर्दी में भी वही के नाजिल होने की यही कैफियत हुआ करती थी। जब वही उतर चुकी तो हमने देखा कि हुजूर का चेहरा हंसी से शगुफ्ता हो रहा है। सबसे पहले आपने मेरी तरफ देखकर फरमाया, अल बशरा या आयशा, आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरियत नाजिल फरमा दी। उसी वक्त मेरी वालिदा ने फरमाया, बेटी, हुजूर के सामने खड़ी हो जा। मैंने जवाब दिया, वल्लाह, न तो मैं आपके सामने खड़ी होंगी और न सिवाय अल्लाह ताला के किसी और की तारीफ करूंगी। उसी ने मेरी बरियत और पाकीज़गी नाजिल फरमाई है, इसलिए मैं तो उसकी तारीफ करूंगी और उसी का शुक्रिया अदा करूंगी।